पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने फिर से हमें इकट्ठा किया प्रभु आपके सम्मुख में, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं मानती हूँ प्रभु। शुरुआत से लेके अंतिम तक प्रभु आप चलाइए। आराधना के भाग को, वचन के भाग को, पिता बच्चों के भाग को भी आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। हर एक की प्रार्थना प्रभु जो आपके सम्मुख में हम रखेंगे, उस सभी कुछ प्रभु केवल आपके नाम की महिमा के लिए हम रखते हैं। पिता आपकी इच्छा के बिना हम कुछ ना करें, ऐसा आप हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु। आपकी प्रसन्नता से हमें भर दीजिए। आपके वचन का जो हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे हृदय में रहे प्रभु, उसके अनुसार हमें क्रिया करने दीजिए। विश्वास में बढ़ाइए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरे साथ भी रहे पिता परमेश्वर। आराधना में मुझे भी साथ देने के लिए पिता परमेश्वर आप भी मेरी अगुवाई कीजिए, और हर एक जो हम गीत गाएंगे उसमें केवल और सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा हो प्रभु। आपके नाम की ही हम महिमा करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आइए हम पहला गीत गाएंगे, हम करता हूँ मैं तेरी चिंता। अब सभी लोग एक साथ मिलके गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न
छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के मैं योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के मैं योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमारे साथ पिता परमेश्वर हर एक, चाहे हम आंसुओं की घाटी में हो, किसी में भी हो, प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमें हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर। आइए हम दूसरे सॉन्ग में जाते हैं। अरे बाबा इतना जल्दी। दूसरा सॉन्ग यीशु ने हमें छुड़ाया है, वो गाना गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा शाप और पाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम यीशु का है पैगाम। शालोम शांति और सलाम
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, यीशु का है पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके दो गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा करने के लिए। एक वचन को मैं पढ़ती हूँ, भजन संहिता 145 उसका 14 और 15। भजन संहिता 145 उसका 14 और 15 वचन। यह वह सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आपने पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने दिया, आपकी महिमा करने दिया प्रभु। और इस वचन के अनुसार हमारी सभी लोग की आंखें प्रभु आपकी ओर लगी रहती है, आशा लगी रहती है प्रभु कि आप हमारे लिए छुटकारा हो प्रभु, छुड़ाने वाले, संभालने वाले और हमें सीधा खड़ा करने वाले पिता परमेश्वर हमें ताकत और बल देते हैं सपा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में संभालते हैं प्रभु। वचन को बांटने वाले पिता परमेश्वर ब्रदर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को प्रभु आप लेके हमारे साथ में बांटिए प्रभु, आपके नाम की महिमा कीजिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं, केवल आपके नाम की महिमा हो। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू हेमलता सिस्टर, हमें आराधना में लीड करने में। कुमार ब्रदर को मैं मिस कर रहा हूँ, काफी समय से उनके द्वारा जो बाइबल स्टडी में हम आशीष पाए थे, मैं जानता हूँ काम के कारण नहीं अटेंड कर पा रहे। हाँ वही है, वो बोल रहे थे कल ही कि मैं भी बहुत मिस करता हूँ, मैं भी प्रेयर में के लिए, बट उनका काम ऐसा है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। प्रभु मार्ग खोलेगा, गॉड विल मेक अ वे। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हर एक के इच्छाओं को प्रभु जानता है, एंड गॉड विल डेफिनेटली मेक अ वे। आइए हम वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय। आज जोसेफ पिंटर कुछ काम के कारण थोड़ा लेट लॉग इन करे, तो आप में से किसी को भी जब वचन मिलेगा आप पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो। निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय और 16 वाक्य, वर्स 16। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा वो उसी संदूक में रखना। पिछले हफ्ते हम इस वचन पढ़कर हमने समाप्त किया था। तो साक्षी पत्र, ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, उन 10 आज्ञाओं के बारे में है, जो उस संदूक में रखने के लिए परमेश्वर ने कहा था। और उस साक्षी का पत्र जो संदूक में रखना था, और उस संदूक के ऊपर क्या था? 18 वाक्य। और सोना ढालकर 2 करूब बनाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। तो इस साक्षी के पत्र जो इस संदूक में है, और इस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का क्या है?
प्रायश्चित का ढकने, 17 वाक्य, नहीं 17 वाक्य पढ़िए पहले, सॉरी। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, हाँ, उसकी प्रायश्चित लंबाई का ढकना बनाना। तो अंग्रेजी में लिखा है यू शैल मेक अ मर्सी सीट, अ मर्सी सीट ऑफ प्योर गोल्ड। ओके, ये 17 वाक्य में लिखा है। और 18 वाक्य में पढ़िए। सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। तो प्रायश्चित के ढकने के दोनों बाजू 2 चेरूब रहेगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में आप ये चित्र आप जरा देखिए, जरा कल्पना कीजिए आपके मन में। ओके, इसका जो चित्र है, पिक्चर है, फोटो मैं तैयार नहीं रखा हूं। प्रभु की इच्छा है तो मैं अगले हफ्ते वो तैयार रखूंगा। परंतु संदूक, साक्षी का पत्र इस संदूक के अंदर होगा। ओके, जो ये सब कहां पर है? अति पवित्र स्थान में रखने वाले वस्तुएं हैं। और वो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का महिमा उतर आता था। ओके, लेकिन परमेश्वर का महिमा उतर आने के लिए वहां पर परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, उन आज्ञाओं के अनुसार हर एक चीज होना बहुत जरूरी है। ओके, ये सबसे मुख्य बात है। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे, परमेश्वर हमसे बातें करे, परमेश्वर हमें मदद करे। अलग अलग बहुत कुछ चीज हम परमेश्वर से चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति या परमेश्वर का कार्य तब होता है जब हम परमेश्वर ने जो हमसे आशा किया है वो कार्यों को हम उनके आज्ञाओं के अनुसार हम करेंगे तब। तो यहां पर इजरायलियों के लिए परमेश्वर का आज्ञा क्या था? एक संदूक अति पवित्र स्थान में, और इस संदूक के अंदर साक्षी का पत्र जो 10 कल्पनाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं। ओके, और इस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का, हिंदी में क्या लिखा है? प्रायश्चित का ढकना, ढकना। चित का ढकना। ओके, 17 वाक्य में द मर्सी सीट। ओके, तो प्रायश्चित का ढकना, करेक्ट? यस। या ये संदूक के ऊपर है। और फिर इस प्रायश्चित के ढकने के दोनों बाजू 2 चेरूब रहेंगे। ओके, जो मैंने पिछले बार कहा, ईदन में जो बगीचा था, वहां पर आदम और अव्वा को उस बगीचे से बाहर निकालकर परमेश्वर वहां पर जीवन का वृक्ष को संभालने के लिए वहां पर तलवार से खड़ा हुआ चेरूब को तैनात किया। ओके, सो परमेश्वर ने वहां पर चेरूब को खड़ा किया किसके सुरक्षा के लिए? ताकि कोई भी उस जीवन के वृक्ष से, जीवन का वृक्ष को न खाए, उसके लिए। ओके, जीवन का वृक्ष आत्मिक अर्थ नए करार के विश्वासियों के लिए। ओके, अनंत जीवन। ओके, अनंत जीवन। हमें अनंत जीवन कैसे मिलता है? ओके, इस व्यवस्था में परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनंत जीवन है। ओके, द वर्ड ऑफ गॉड is eternal life. Jesus himself
is eternal life for us. Those who receive Jesus has eternal life. यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन है. ओके, वो जीवन का वृक्ष जिसका चिन्ह. ओके, तो ऐसा न हो कि जीवन का वृक्ष खाकर वो हमेशा के लिए जिए. मतलब पाप करने के बाद भी हमेशा जीने का, ओके, अनंत जीवन पाने का वो अधिकार नहीं है. ओके, हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, और विजय प्राप्त करके तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं. जो कोई विजय प्राप्त करेगा, प्रकाशित पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, फॉर दोज हु ओवरकम, ओके, विल एंटर इनटू दैट इटर्नल लाइफ. तो विजय प्राप्त हम परमेश्वर के वचन पर जीने से, आज्ञा पालन करके. किसका आज्ञा पालन? वचन का आज्ञा पालन करने से अनंत जीवन होता है. ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन वचनों के पीछे का परमेश्वर का जो अर्थ है, मकसद है, वो मैं बता रहा हूं आपको. सो जस्ट फ्लो विथ द स्टेप्स, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. तो यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है. और यीशु वचन है. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था. और ये वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में डेरा किया, वास किया. ये वचन यीशु मसीह, ओके, अपनों के पास आए, परंतु उनके ही लोग उन्हें स्वीकार नहीं किए. परंतु जितनों ने उनको स्वीकार किया, उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनने का अधिकार दिया. और यदि हम संतान है तो वारिस भी है. ओके, तो ये सब शुरू कहां से होता है? यीशु वचन, और वचन को आज्ञा पालन करने वाले या ग्रहण करने वाले, उनको पुत्रत्व का अधिकार मिलता है. और यदि पुत्र है तो अनंत जीवन का वारिस. आमीन. तो मैं चेरूब के बारे में कह रहा था. ये 2 चेरूब जो संदूक के ऊपर परमेश्वर ने तैनात किए थे, मतलब एक चिन्ह के रूप में बनाने के लिए कहा था. ओके, वो उस सच्चाई का स्वरूप है, या उस सच्चाई का एक चिन्ह है जो शुरुआत से ही परमेश्वर ने ईदन के बगीचे में क्यों रखा था, इस चेरूब को. ओके, तेजदार तलवार पकड़कर चेरूब खड़े थे, ताकि उस जीवन के वृक्ष से मनुष्य न खाए. वो वचन उत्पत्ति का पुस्तक, मेरे ख्याल से उसका 2 अध्याय में है. दूसरा अध्याय, उसका 24 वाक्य पढ़िए. सॉरी, 3 अध्याय 24 वाक्य. उत्पत्ति का पुस्तक 3 का 24. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया. क्यों नियुक्त किया? वो नहीं लिखा है हिंदी में.
पहरा देने के लिए। हाँ पढ़िए, वो शुरुआत में है क्या? पढ़िए और एक बार। हाँ, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग हाँ का पहरा देने के लिए। हाँ, तो जीवन के वृक्ष के मार्ग का, जीवन के जो पेड़ है, जीवन के वृक्ष का जो पेड़ का मार्ग का पैरा, okay, to guard the way to the tree of life. So God placed, okay, cherubim. God placed a cherubim there to guard the way to the tree of life. उस जीवन के वृक्ष के तरफ जाने वाले मार्ग का पैरा डालने के लिए, पैरा। ओके, 22 वाक्य पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ऐसा न हो, एक मिनट, तो परमेश्वर का इच्छा क्या था? उस ईदन के बगीचे में परमेश्वर का शब्द, आप ध्यान से वो वचन पढ़िए। ऐसा न हो कि मनुष्य एक तो अच्छे और बुरे का समझ का फल खाया, लेकिन अब ऐसा न हो कि जीवन का वृक्ष का भी फल खाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जीवन के वृक्ष का फल खाए। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? 23 वाक्य 23। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। तो आदम और हव्वा को उस बगीचे से निकाल दिया और वहां पर एक चेरूब को रखा, एक चेरूब को रखा। ओके, उस जीवन के वृक्ष से मनुष्य न खाए इसके लिए। ओके, सो ऐसा क्या गलत है उस जीवन का वृक्ष? क्या जीवन का वृक्ष अच्छा नहीं है? यदि जीवन का वृक्ष खाए और जीवन मिले तो क्या अच्छा नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बाय द वे, ये जो उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, ये एक कोई कहता है, पवित्र शास्त्र के पंडित लोग कहते हैं कि ये एक चिन्ह के रूप में लिखा है। ओके, कैसे भी लिखा है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का कहने का मकसद हमें समझना बहुत जरूरी है। जीवन वृक्ष में गलत क्या है? खाने में क्या गलत है? ओके, जीवन मिलेगा ना, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करके जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन। ओके, आज्ञा उल्लंघन करके, पाप करके हम जीवन प्राप्त करें, नो। इसीलिए जैसा आज्ञा उल्लंघन किया था आदम और हव्वा उस वृक्ष के पेड़ से खाकर, ओके, वचन कहता है कि वे मर गए, मतलब आत्मिक तौर से मर गए। ओके, तो पाप करने के बाद भी आत्मिक तौर से जीवित रहना है, ये परमेश्वर के व्यवस्था या योजना के बाहर है, योजना के विरुद्ध है। ओके, मैन कैनॉट एक्सपेक्ट आफ्टर ईटिंग the fruit which God commanded not to eat, okay, man cannot expect that after disobeying still he wants to live eternal life, he wants to have eternal life. No, he cannot expect. If man disobeys, there is death, there is death. That is why God did not allow man after disobedience to go ahead and eat
फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को पाप करने के बाद, उसके बावजूद वो जीवन के वृक्ष से खाए, परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। ओके, अब मुझे बताओ, आज के तारीख में नए करार के विश्वासियों, हम कितने सारे विश्वासी ऐसा सोचकर जीते हैं कि हम कैसे भी जिएंगे, हम भले पाप करें, हम प्रभु के, परमेश्वर के वचन के अनुसार भले नहीं जीते हैं। ओके, कितने सारे विश्वासी ये आशा करके बैठे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे या हम अनंत जीवन हम प्राप्त करेंगे। नहीं, जो परमेश्वर आदि में योजना था वही आज भी उनका मन वही है कि हम पाप में जीते जाएंगे तो हम ये आशा नहीं रख सकते कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ओके, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लिव एटर्नल लाइफ इफ वी कंटिन्यू इन आवर सिन। पाप और अनंत जीवन के बीच में एक कार्य है। वो कार्य क्या है? बलिदान, निर्दोष लहू। जो पुराने करार में एक मेमना या निर्दोष जानवर का लहू उस बलिदान के, उस वेदी के ऊपर बहाया जाता था। ओके, और मैंने ये बैकग्राउंड आपको इसीलिए कहा क्योंकि निर्गमन का पुस्तक में उस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का जो सीट है, ओके, वो क्या दर्शाता है, और दो चेरूब क्या दर्शाता है, साक्षी का पत्र किस चीज को दर्शाता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और उन्हीं आदेश आज्ञाओं के बीच में परमेश्वर ये भी कहता है कि जो महायाजक पवित्र स्थान के बाहर जानवर का बलिदान या मेमने का बलिदान जब किया जाता है, उसका लहू, उस निर्दोष लहू को लेकर आके इस संदूक के ऊपर छिटकाएगा। ओके, छिटकाव उसका होना जरूरी था इस संदूक के ऊपर भी। ओके, अब आपको समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं उत्पत्ति का पुस्तक से परमेश्वर का योजना, ओके, अनंत जीवन प्राप्त न करे या जीवन का वृक्ष से मनुष्य न खाए, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर एक चिड़ु को तैनात किया पैरा डालने के लिए। ओके, पाप करने के बाद अनंत जीवन नहीं मिल सकता। पाप में यदि हम जिएंगे, अनंत जीवन हम नहीं आशा रख सकते हैं। उसके लिए बलिदान होना बहुत जरूरी है अनंत जीवन के लिए, और उस बलिदान पर हम विश्वास करते हैं जो उसके ऊपर हुआ। यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया, उनके निर्दोष लहू जो बहाया गया, उस लहू के छिड़काव के कारण हमें अनंत जीवन मिलता है। उस लहू पर विश्वास करने से, ये लहू जहां पर मेरा लहू बहाना चाहिए था, ओके, मेरा प्राण, मेरा मृत्यु होना चाहिए था, वहां पर यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। और ये मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं पापी हूं। ओके, और इस निर्दोष लहू के कारण, इस निर्दोष लहू के कारण मेरे विश्वास करने से, हमारे विश्वास करने से, विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों का पुस्तक में लिखा है, आमेन। इट इज बाय फेथ थ्रू ग्रेस दैट वी आर सेव्ड, आमेन। सो when we believe on the finished work of Jesus on the cross, that blood that was shed from the cross, that is the new covenant for us, which gives us eternal life. और ये लहू जो यीशु मसीह ने बहाया, तीसरा दिन जी उठने के बाद
आज यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है वचन के अनुसार, ओके, पिता के दाहिनी ओर बैठकर, ओके, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। ये संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का जो सीट है, द मर्सी सीट दैट इज ऑन द आर्क, ओके, the mercy seat that is on the ark, it is an example or a sign for us that calls out for mercy, okay. When does the mercy, okay, for the Israelites, that mercy seat is an example or a sign that calls out for mercy for the Israelites, okay. And when is God merciful on the Israelites? When he sees the high priest sprinkling the blood on that mercy seat or on that ark. परमेश्वर इजरायलियों के लिए क्षमा या प्रायश्चित का मौका कब देता है? जब उस निर्दोष जानवर का लहू महायाजक उस संदूक के ऊपर छिटकाता है और वहां पर इजरायलियों के लिए प्रायश्चित होता है। वो है प्रायश्चित का सीट उस संदूक के ऊपर का चिन्ह, ओके। और दो चेरूब को वहां पर रखा गया है, क्यों? वो एक चिन्ह है, साक्षी का जो पत्र उस संदूक के अंदर है, जो व्यवस्था को दर्शाता है, परमेश्वर का वचन को दर्शाता है, ओके। तो साक्षी का संदूक वो 10 आज्ञाएं हैं, ओके, विच इज फॉर अस द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, ओके। और उस व्यवस्था के सुरक्षा के लिए दो चेरूब को रखा गया है, ओके। आज हम पहली बात, परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है वो वचन के अनुसार हमें जीना है। उसका मतलब ये वचन हमारे जीवन में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सुरक्षित रहने का मतलब ये नहीं कि हम बाइबल को हमारे शेल्फ में सुरक्षित रखेंगे। मैंने पिछले बार कहा था, जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ओके। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हमें सुरक्षित रखना है। सुरक्षित मतलब हमें उनके वचन को हमारे हृदय में ऐसा रखना है कि हम उन वचनों के अनुसार जिए, क्योंकि शैतान हमारे चाल चलन जो वचन के अनुसार है वो छीनना चाहता है। Satan wants to distract our life that is according to the word of God. He wants to distract our life. He wants to deviate us from that path which we are living according to the word of God. यदि वचन कहता है कि झूठ न बोलो, यदि वचन कहता है कि व्यभिचार मत करो, और हम उस वचन के अनुसार सत्य के मार्ग में यदि हम चलते हैं और व्यभिचार नहीं करते हैं, तो हमें उस मार्ग से हटाने के लिए शैतान हमारा परीक्षा लेता है। Satan tempts us, and the moment we lie, the moment we commit adultery, as an example I gave these two examples. So if we lie and commit adultery, then परमेश्वर का वचन जो कार्य में था हमारे जीवन में, the word of God that was living, that became flesh in us, we were living according to the word of God,
that got stolen. Okay, our life, according to the word, is stolen by Satan, and that we have to protect. We are supposed to protect the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखना है। जैसा उस संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन रखा गया था और परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आता था उस जगह में, यदि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन को सुरक्षित रखेंगे और उनके अनुसार जिएंगे, तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे। उनका महिमा भरा उपस्थिति हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप में उतर आएगा। ओके, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट परमेश्वर ने जो आदि में ही जो योजना किया था वो आज भी आत्मिक रूप में वो आज भी है वो योजना। ओके, द प्लान दैट गॉड मेड इन द बिगिनिंग फॉर इजराइलाइट्स, ओके, that very plan is there today also in a spiritual way for us, each one of us. Okay, let us not allow Satan to steal the word of God from us. Okay, let the word bear fruit in our life 100 folds. Let us be an overcomer. 21 वाक्य पढ़िए, निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय उसका 21 वाक्य, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 21। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो साक्षी का प्रायश्चित का जो सीट है वो संदूक के ऊपर लगाना और साक्षी पत्र जो मैं तुम्हें दूंगा वो संदूक के अंदर रखना। आगे पढ़िए। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। देखो, ये वचन बहुत अहमियत है, बहुत महत्वपूर्ण है। This is a very important verse. If you want, you can underline this verse. परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को क्या कहता है कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ वार्तालाप करना चाहता है, बात करना चाहता है। God wants to speak to them. And number 2, God wants to meet them. These are two words used in this verse, verse 22. God says, there I will meet with you, number 1. Number 2, I will speak with you from above the mercy seat. Okay? तो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था करने के लिए, वो क्या था? साक्षी पत्र सबसे महत्वपूर्ण। साक्षी पत्र उस संदूक के अंदर होना जरूरी है। संदूक के ऊपर प्रायश्चित का सीट वहां पर होना बहुत जरूरी है। ओके, और इन्हीं कुछ वचनों में है जो लहू का छिड़काव के बारे में। Okay, maybe I'll share with you that later, some other time. तो एक साक्षी का पत्र, दूसरा प्रायश्चित का सीट, और महायाजक उस निर्दोष मेमना का लहू का छिड़काव इसके ऊपर होना जरूरी था। तब जाकर परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति उतर आता है
लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए और लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए। ओके, हमारे आत्मिक जीवन में ओके हमें क्या सीख मिलता है? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, आप चाहते हो परमेश्वर का आपसे मुलाकात हो हर दिन। यू वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद गॉड। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का एक संबंध रहे आपके साथ? तो परमेश्वर का वचन जैसा उस संदूक के अंदर था, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे मनों में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हम स्वयं उनका मंदिर है। जैसा इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने उनका निवास स्थान बनाने के लिए कहा, आज हम स्वयं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान है, हम उनका मंदिर है। इसीलिए इस मंदिर के अंदर उनका वचन को रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रखना है तो आपको वचन को पढ़ना है रोज। वचन पढ़ने के बिना हृदय में आकर वो वचन रहेगा ऐसा आशा मत रखो। ओके, only if you read the word, whatever you have read, the Holy Spirit will remind you. What you have not read, do not expect the Holy Spirit to remind you. Okay, so परमेश्वर का संबंध आपके साथ होना आप चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना आप चाहते हैं, तो उनके वचनों को आपके हृदय में रखो, वचनों को पढ़ो। दूसरा, प्रायश्चित का सीट। ओके, हमारे लिए यीशु मसीह ने पाप क्षमा दिया है। ओके, और वो हमारे जीवन में प्रायश्चित लाता है। He is merciful to us and he forgives us. So we need to ask for forgiveness. यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारे पापों को हम कबूल नहीं करेंगे, जो रोज का एक कार्य है, रोज का एक कार्य है, हमें पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, तब जाकर वार्तालाप होता है परमेश्वर के साथ। कितने सारे ऐसे पाप है जो हमने पाप क्षमा नहीं मांगा है, कबूल नहीं किया है। यदि ऐसा है तो मैं उत्साहित करूंगा कि हम एक आदत बनाएं कि परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें। एंड लेट अस नॉट रिपीट दोस सिंस दैट वी कमिट। हम दोहराए नहीं उन पापों को। ओके, तो परमेश्वर पश्चाताप हमें प्रायश्चित करने का मौका देता है। God forgives us. Okay, that is on the ark. उस संदूक के ऊपर प्रायश्चित का सीट है। ओके, और लहू का छिड़काव। जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, ओके, तब परमेश्वर क्षमा करता है। कैसे? यीशु के द्वारा। हमने पाप किया है, लेकिन पाप का दंड मृत्यु है, और कोई तो वो मृत्यु लेना बहुत जरूरी है। या तो हम लेंगे या तो यीशु मसीह ने ले लिया है। तो विश्वास से हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, ओके, तो क्योंकि यीशु हमारे जगह पर मरा और उनका लहू बहाया गया, उस लहू का छिड़काव जो महायाजक संदूक के ऊपर करता है, वो इस चीज को दर्शाता है जो यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे पापों के लिए। तो यदि हम कबूल करते हैं और क्षमा मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं उस लहू पर, उस बलिदान पर, तो परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति हमारे जीवन में, इस मंदिर में हम महसूस करेंगे। वो हमसे रोज बात करेंगे। God will speak to us, each one of us. तो परमेश्वर केवल पास्टर से या कोई व्यक्ति से नहीं, परंतु हम सबसे बात करना चाहता है। इस वचन का प्रकटीकरण परमेश्वर हम सबसे देना चाहता है। ओके, तो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर मत रहो।
God will speak to you, okay, if only we repent and do the things according to what God has commanded us, okay. तो उस प्रकार से जैसा परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, उस प्रकार से यदि हम भी करेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति हम हमारे जीवन में भी महसूस करेंगे। आखिरी में हम एक वचन पढ़ेंगे समाप्त करने के पहले, इब्रानी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, इब्रानी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 2 वाक्य पढ़िए। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू, पहला वाक्य से पढ़िए, सॉरी। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने के मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। इसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया करते थे। इनके एक एक करके वर्णन करना भी अभी अवसर नहीं है। हाँ, तो ये पुस्तक लिखने वाला लेखक पुराने करार में कैसा था ऐसा लिखा है, ओके। अति पवित्र स्थान में इन सब वस्तुएं होते थे, लेकिन ये हमारे लिए एक चिन्ह है, एक उदाहरण है। 8वां वाक्य पढ़िए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है, मतलब पुराने करार के व्यवस्था में, जो पुराने करार में जो लिखा गया, जो नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा गया था उनके लिए निवास स्थान बनाने के लिए, और जब तक वो आज्ञा खड़ा है या वो तंबू खड़ा है, तब तक अति पवित्र स्थान का मार्ग खुला नहीं है सभी लोगों के लिए। परंतु 9वां वाक्य पढ़िए। यह तंबू वर्तमान समय के पहले समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। बस, तो ये जो संदूक है या ये जो तंबू है, ये वर्तमान के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण है, ओके, एक चिन्ह के रूप में है, जो हमारे विवेक को साफ नहीं कर सकता पूरी तरह, लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह है। 11वां वाक्य पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हाँ, और भी बड़े और सिद्ध लिखा है ना। हाँ, सिद्ध क्या? तंबू, सिद्ध तंबू से होकर। हाँ, तो निर्गमन का पुस्तक में जो हम पढ़ रहे हैं, वो महायाजक जो अति पवित्र स्थान में जाता है, परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति वहां पर उतर आने के लिए जानवरों का लहू लेकर वहां पर छिड़काव करता है, परंतु वो एक उदाहरण के रूप में हमारे लिए है। और आज हमारे लिए यीशु मसीह स्वयं एक महायाजक बनकर, ओके, कहा गया, और भी बड़े और
बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, हाँ, हाथ का बनाया हुआ नहीं परंतु हाथ का बनाया हुआ नहीं। तो हम आज हाथ के बनाए हुए तंबू में, तंबू के उस आराधनालय को विश्वास नहीं करते। ओके, जो सृष्टि में नहीं है। 12 वाक्य पढ़िए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। अपने ही लहू के द्वारा यीशु मसीह महायाजक बनकर खुद के ही लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, खुद का ही लहू का छिड़काव। ओके, ये है हमारे लिए आज, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। ओके, बाकी का हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो हमारे लिए ओके एक बहुत बड़ा एक खुशखबरी है, ओके, जो हमें दिलासा देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, आनंद हमारे जीवन में लाने के लिए, परंतु ये आनंद का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा किया है, हमें ग्रहण किया है। इसलिए हम उनके उद्धार, उनका क्षमा, उनका अनुग्रह को, उनके दया और प्रेम को हम दुरुपयोग नहीं कर सकते बार बार पाप करके। ओके, हम विजयवंत जीवन जीना है। हम ये आशा नहीं रख सकते कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके भी हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। नो, ओके, भय और थरथराते हुए अपने अपने उद्धार को हम बनाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब आंखें बंद करें और Tawassil and brother, if you're there, can you lead us in prayer? Okay, Charlotte sister, could you please lead us in prayer as we conclude? पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी तक संभाला है पिता, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की दया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वचन हमें आया है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर उस पर चलने के लिए हमें पिता आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। पिता ब्रदर जोश को भी आप आशीषित कीजिए, उनके परिवार को भी आप आशीषित कीजिए पिता। जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए पिता, हर भाई बहनों और उनके फैमिली को आप आशीषित कीजिए मेरे राजा। आगे का सारा समय मैं आपके हाथ में देती, सारी महिमा गौरव आदर आपको मिले, क्योंकि आप इसके योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आप सबने ये जो शनिवार से हम शुक्रवार को मीटिंग शिफ्ट किया, आप सबने उस सहमति की है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। सो अभी से हम हर हफ्ते शुक्रवार को मिलेंगे, आज एवरी फ्राइडे 7:15 को, ओके, 7:15 को हम मिलेंगे, नॉट एट 7 o'clock ऑन सैटरडे। और ट्यूसडे को भी हम 7:15 को ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एक दिन 7:15 और दूसरा दिन 7 बजे, तो कंफ्यूजन होगा। तो ट्यूसडे को भी हम 7:15 को ही मिलेंगे। ओके, ऑल राइट, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। Praise the Lord, everyone. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord, Janki sister. Praise the Lord. Praise the Lord.
Joe's brother हाँ बोलिए लक्ष्मी सिस्टर. and Christina. Praise the Lord, brother. Oh yeah, Christina sister. Yeah. Thank you for your wonderful classes. Praise God. Praise God. Yeah, praise the Lord. Okay, I forgot to tell you, every Friday we have, the children, they tell the memory verse. So if your son also want to say the memory verse, he can say on Fridays. Okay, pa. Okay, brother. Yeah, okay. I'll have to convince him. Oh, no problem. Yeah, sure. Okay, Okay, brother. Thank you. Isaac? Open it, Nani. And all are gone. Yeah. Check this out. I was Hey, one second. There's no one.